हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एंगेमॉक्स सीवी का। और आज हम जानेंगे पूरी डिटेल में इस टैबलेट के बारे में कि इसका यूज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका डोज क्या है, कितने रुपए का आता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो एमॉक्सिसिलिन है और पोटेशियम क्लोरेट है। और जो एमॉक्सिसिलिन है वो 500 mg डाला गया है, जो पोटेशियम है 125 mg डाला गया है। दोस्तों, जो एंगेमॉक्स सीवी है वो एक एंटीबायोटिक है जिसमें एमॉक्सिसिलिन डाला गया है। और एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक काम करता है। एंटीबायोटिक क्या होता है कि जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं हमारे शरीर में, उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एमॉक्सिसिलिन काम कैसे करता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक में एक होता है बीटा लैक्टेम, उस कैटेगरी में आता है पेनिसिलिन और सिफोलोस्पिरिन, कार्बोपेनम। तो जो एमॉक्सिसिलिन है वो पेनिसिलिन की कैटेगरी में आता है। और जो बीटा लैक्टेम है वो पूरा जो प्रोसेस है बीटा लैक्टेम का, वो बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ये ऐसा काम करता है। जो बैक्टीरिया होता है उसका एक सेल वॉल होता है, उसको मार देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है और आपको जो भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन ऐसे काम करता है। लेकिन दोस्तों, जो पोटेशियम क्लोरेट डाला गया है उसका क्या यूज है? अगर एमॉक्सिसिलिन ये कर देता है तो पोटेशियम जो क्लोरेट है उसका यूज क्या है, वो क्यों डाला गया है? तो बहुत केसेस में बहुत बार क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रहता है वो बहुत चालाक हो जाता है। उसको लगता है कि अभी एमॉक्सिसिलिन आ रहा है तो उसके बैक्टीरिया सेल वॉल को मार देगा। तो क्या करता है, जैसे उसमें घुसता है बैक्टीरिया में एमॉक्सिसिलिन, वो इस रास्ते से उसको निकाल देता है। जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वो सेल वॉल तक अपना जो एमॉक्सिसिलिन है वो सेल वॉल तक पहुँच ही नहीं पाता है, दूसरे रास्ते से उसको निकाल देता है। जिसके वजह से वो उसको अपना वो बच जाता है, मरता नहीं है बैक्टीरिया। तो उस केसेस में पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये दोनों सेम जैसे होते हैं और दोनों एक ही साथ घुसते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें एमॉक्सिसिलिन कौन है, पोटेशियम कौन है। तो वो पोटेशियम क्लोराइड को ही बाहर फेंक देता है और एमॉक्सिसिलिन अंदर रह जाता है। जो अंदर रह जाता है एमॉक्सिसिलिन जाके बैक्टीरिया सेल वॉल को मार देता है और वो बैक्टीरिया मर जाता है। बहुत केसेस में 2 बार 3 बार बचने के बाद भी वो चौथी बार में मर जाता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज आ जाता है कि इसमें कौन सा एमॉक्सिसिलिन है, कौन सा पोटेशियम क्लोराइड है। ये ऐसा एक सिंपल वर्ड है जो मैं आपको समझाया हूँ, ये ऐसे काम करता है। और ये उसके जो सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड दोनों मिलकर। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि इन किन चीज़ों में इसका यूज होता है। ये एंटीबायोटिक है तो इसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसमें यूज किया जाता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसमें यूज किया जाता है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है उसमें आ जाता है फेरेंजाइटिस, गले में खराश, टॉन्सिल बोलते हैं यूपी में, कौवा बढ़ गया, वो अपना जो आपका जो टॉन्सिल है वो बढ़ जाता है या इन्फ्लामेशन आ जाती है। आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, उसमें काम आ जाता है, जिसको सिनोसाइटिस बोलते हैं। बाकी अस्थमा, निमोनिया, ये सब केसेस में भी दिया जाता है। अब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दोस्तों आता है निमोनिया भी आ जाता है, और यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब में जलन होती है, उस केसेस में भी आ जाता है। तो इसका यूज यही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर में गले में खराश, टॉन्सिल बढ़ जाना, कान में इन्फेक्शन और अस्थमा, निमोनिया और पेशाब में जलन, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन जो मेन यूज है यही की दिया जाता है। दोस्तों, इस मालिक्यूल का एक साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा गया है। जो इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, डायरिया होने लगता है, मतलब आपका पेट खराब हो जाता है। मोस्टली ये ज़्यादा देखा गया है इसका साइड इफ़ेक्ट में। और आपके सर घूमेगा, आपके बॉडी में इचिंग होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट में ये सब आता है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड के। जो सबसे हायर ब्रांड है वो एगमेंटिन है, आपने नाम सुना होगा, एगमेंटिन करके आता है, उसमें उसको सबसे ज़्यादा वो चलता है। बाकी एफडीसी का फेमिक्लोब है, बहुत सारे इसके ब्रांड हैं, लेकिन और हर कंपनी का अलग अलग होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड हैं। वो बाकी सब सेम रहते हैं, सिर्फ ब्रांड अलग अलग रहते हैं, जो कंटेंट है वो सबका सेम रहता है। तो जो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एंगेमॉक्स सीवी का,
ये यूनिवर्सल एजेंसी द्वारा बनाया जाता है और ये 120 रुपये का है, जिसमें 6 टैबलेट आते हैं। और इसका जो 160 रुपये का है, जो 10 टैबलेट का आता है। तो 2 कैटेगरी में डाला गया है। आपको जाके मेडिकल से आप ले सकते हो, कोई भी मेडिकल से। हो सकता है ये ब्रांड का ना मिले, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो आप दूसरे ब्रांड का ले सकते हो। काम दोनों का एक ही है और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक में, तो ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड। दोस्तों, आज मैंने आपको पूरे बताया एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।